पिछले बरस 8 महीने में जिस लेवल पे ये पहुंचा था, इस बरस 20 दिन में ये उस लेवल को पार कर गया। पिछले बरस 1 लाख का आंकड़ा इसने छुआ नहीं था नेशनल लेवल पे, 97,000 के आसपास शायद मैक्सिमम इन्फेक्शन था किसी एक दिन का। इस बार 2.25 लाख ये ऑलरेडी टच कर चुका है। कोई भी सरकार अपने नागरिकों पे, अपने कारोबारियों पे या आमजन पे बंदिश लगाकर खुश नहीं होती, परंतु सरकार को मजबूरन रात की बंदिश का एक फ़ैसला लेना पड़ा। मैं नहीं चाहता कि हालात ऐसे बन जाएं कि वो बंदिशें दिन में लगाने के बारे में भी सोचना पड़े। यदि ये संकट बढ़ा, खतरा बढ़ा, तो हम सख्ती करने से गुरेज नहीं करेंगे। बंदिशें और ज़्यादा लगाने से हम हिचकेंगे नहीं। हमको और कोई सख्ती पुलिस का इस्तेमाल करना पड़ा, उससे भी हम हिचकेंगे नहीं। हम अपने लोगों को मरने नहीं दे सकते। वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। मैं इससे पहले भी कोविड के मुताल्लिक आप सब दोस्तों से संबोधित हुआ हूँ पहले। आज से शायद 1.5-2 महीना पहले भी आपके माध्यम से हमने लोगों को बहुत चेताने की चेष्टा की थी कि एक ख़राब वक्त आने की संभावना है। जो नए वेरिएंट्स कोविड के आए, चाहे वो इंग्लैंड से, चाहे वो ब्राज़ील से, चाहे वो साउथ अफ्रीका से, जहाँ से भी वो वेरिएंट आए, वो इस तरह की म्यूटेट होकर आ गए कि उनकी संक्रमण की रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। पिछले बरस 8 महीने में जिस लेवल पे ये पहुंचा था, इस बरस 20 दिन में ये उस लेवल को पार कर गया। पिछले बरस 1 लाख का आंकड़ा इसने छुआ नहीं था नेशनल लेवल पे, 97,000 के आसपास शायद मैक्सिमम इन्फेक्शन था किसी एक दिन का। इस बार 2.25 लाख ये ऑलरेडी टच कर चुका है। ये दफ़ा बच्चों में भी ये संक्रमण बहुत ज़्यादा फैल रहा है। 11 साल से ऊपर, 17 साल से नीचे, 45 साल से नीचे के लोगों में ज़्यादा इसका प्रकोप है, और 70 बरस से ऊपर के जो बुज़ुर्ग हैं उनमें इसका प्रकोप है। ऊपर वाले ब्रैकेट में मोर्टेलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो बुज़ुर्ग इसकी चपेट में आ रहे हैं, यदि वो दुर्भाग्य से कोमॉर्बिड हैं तो उनको बहुत ज़्यादा कठिनाई आ रही है और सर्वाइवल के चांसेस उसमें बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसकी कोई दवा कारगर अब तक उपलब्ध नहीं है, ये भी आप सभी को विदित है। इससे बचाव के लिए ज़रूर वैक्सीन्स हमारे पास है, तो लोगों को वो वैक्सीन्स लगाने के लिए हमने जागरूक किया। ऑफ कोर्स जो सरकारी टारगेट्स थे उससे 1.5-2 गुना हमने किया, परंतु वो भी शायद काफ़ी नहीं है। बढ़ चढ़ के लोगों को वैक्सीनेट करवाना चाहिए। तो जब इससे बचाव के लिए एक वैक्सीन है आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए, और उपचार के लिए कोई विशेष कारगर दवा, ऐसी रामबाण अब तक बना नहीं है, तो फिर क्या है ऐसी चीज़ जो इस बीमारी से आदमी बच जाए। और वो दवा हम बार बार लोगों को समझाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वयं आकर टीवी पर लोगों को समझाते हैं, हमारे मुख्यमंत्री स्वयं आकर लोगों को समझाते हैं, पूरा प्रशासनिक तंत्र, टेलीविज़न, रेडियो, अखबार, आप सब लोग पूरे देश को समझाते हो कि क्या है वो तरीका जो श्योर शॉट इलाज है, 100% इलाज है वो। और वो है जो कोविड प्रोटोकॉल सरकार ने जारी किया कि ढिलाई नहीं, मास्क लगा लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग कर दीजिए, हैंड हाइजीन कर लीजिए। 100% उपचार ये है, आप कोविड से बच जाएंगे, ये पक्की बात है, गारंटीड। इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा, कोई बहुत बड़ा जतन नहीं करना पड़ता, कहीं आपको भटकना नहीं पड़ता, ना अस्पताल जाने की ज़रूरत ना कुछ और। फिर भी लोग क्यों नहीं करना चाह रहे, ये समझ से परे है। इतना ख़तरनाक रूप ये वायरस ले चुका। आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स आज फुल है, आपके पीजीआई में भी मैक्सिमम कैपेसिटी यूज़ होने की कगार पे है, और ऑक्सीजन की लोगों को ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लग गई है। आपका जो सबसे अच्छा ड्रग इसमें रेमडेसिविर इस्तेमाल होता था, उसकी किल्लत भी शुरू हो गई है।
ऑक्सीजन की किल्लत शुरू हो गई है। ये हालात के बावजूद भी लोग चेत नहीं रहे हैं। इसके लिए हमने 2-4 बैठकें बुलाई, फिर हमने अपनी आईसी एक्टिविटीज़ को भी अभी बढ़ाने का फ़ैसला किया। हमने अपने इंसिडेंट कमांडर्स और सारी टीम्स को नए सिरे से मैदान में उतार दिया और आज हम व्यापारियों के साथ भी एक बैठक करके आए हैं कि कोई भी सरकार अपने नागरिकों पे, अपने कारोबारियों पे या आमजन पे बंदिश लगाकर खुश नहीं होती, परंतु सरकार को मजबूरन रात की बंदिश का एक फ़ैसला लेना पड़ा। मैं नहीं चाहता कि हालात ऐसे बन जाएं कि वो बंदिशें दिन में लगाने के बारे में भी सोचना पड़े। तो क्या है तरीका ये है कि बजाय सरकार कोई बंदिश लगाए, बजाय इसके कि प्रशासनिक तंत्र कोई बंदिश लगाए, लोग स्वयं अपनी इच्छा से अपने आप पे बंदिश लगाएं, वो सामने आएँ, समझें, सेंसिटिव बने, संजीदा बने और लोगों को समझाएं। मसलन क्या हो सकता है, अभी हमसे पूछ रहे थे या रादर कह रहे थे कि आप आदेश कर दीजिए, तो हमने कहा ऐसी नौबत क्यों आए कि आदेश किया जाए? क्यों नहीं आप स्वेच्छा से खुद एक नज़ीर बनते बाकी लोगों के लिए? क्यों नहीं आप एक उदाहरण पेश करते जो लोग रेप्लिकेट करें, आपके शहर के भी, आपके प्रदेश के भी और आपके देश के लोग भी उसको रेप्लिकेट करें? तो वो सुझाव यही थे कि क्या क्या किया जा सकता है। मसलन आप जो एक्सपोजर है आप लोगों का, आम पब्लिक का, दुकानदारों का, आपका, हमारा, वो यदि 24 घंटे का एक्सपोजर है तो उसको कम किया जा सकता है। वो एक्सपोजर यदि पूरे हफ्ते का है उसको कम किया जा सकता है। वो एक्सपोजर यदि दोनों तरफ से है तो उसको एक तरफ का किया जा सकता है। सभी कारोबारी, व्यापारी, दुकानदार, सब लोग स्वेच्छा से जनहित में, समाज के हित में, स्वहित में अगर ये निर्णय करें कि भाई हम तो अपना कारोबार का समय घटा देंगे, सुबह हम लेट शुरू करेंगे, शाम को जल्दी बंद कर देंगे, या हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि ऑड इवन वाली दुकानें ऐसे खुला करेंगी, या हम कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएं कि एक साइड की आज खुल जाए, दूसरी की कल खुल जाए, या हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि शनिवार इतवार पूरा ही बंद हो जाए। ये स्वेच्छा से ये चीज़ें आनी चाहिए। जब लोगों को एक महामारी की भयावहता का आभास हो चुका है, वो ये जान चुके हैं, तो फिर वो उन्हीं की तरफ से ये चीज़ें आनी चाहिए। मुझे आज उनकी जानिब से भरोसा दिलाया गया है, मुझे आशा और उम्मीद भी पूरी है। जिस सेंटिमेंट के साथ वो आए हैं बढ़ चढ़ कर आगे, अभी उन्होंने लिखकर भी ये एक दिया है कि क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। हम अपनी जानिब से उनसे प्रार्थना कर चुके हैं, हम आमजन से भी इल्तिजा कर चुके हैं। यदि ये संकट बढ़ा, खतरा बढ़ा, तो हम सख्ती करने से गुरेज नहीं करेंगे, बंदिशें और ज़्यादा लगाने से हम हिचकेंगे नहीं। हमको और कोई सख्ती पुलिस का इस्तेमाल करना पड़ा उससे भी हम हिचकेंगे नहीं। हम अपने लोगों को मरने नहीं दे सकते। हमारी चेष्टा ये रहेगी कैसे डैमेज कम से कम किया जाए, कैसे कीमती ज़िंदगी बचाई जाए, कैसे काला बाज़ारी लाइफ सेविंग ड्रग्स की रोकी जाए, कैसे जो सीरियस लोग हैं उनके लिए बेड की, ऑक्सीजन की और दवा की उपलब्धता बनी रहे। ये सारी चीज़ें हमने पीजीआई के साथ भी रिव्यू किया था। वहाँ उनको छोटी मोटी मुश्किलात थी, तो वहाँ के कुछ पेशेंट्स को हमने शिफ्ट करवाया है, जो नॉन सीरियस पेशेंट्स थे उनको हमने, जो कुछ कैदी थे जो पॉजिटिव आ जाते हैं उनको भी वहाँ से शिफ्ट करवाया। हमने एक टेम्प्रेरी व्यवस्था अलग से यहाँ पे करी है। तो अभी कोविड केयर सेंटर्स हमारे, वो भी हमने 1-2 ऑलरेडी एक्टिवेट करवा दिए। हालांकि ऐसी नौबत अभी आई नहीं कि लोग वहाँ पे जाएं अभी, परंतु ये समय कभी भी आ सकता है। कहाँ हम दिसंबर में ज़ीरो पे पहुँच गए थे, कहाँ हम 225 का आंकड़ा ऑलरेडी टच कर चुके हैं रोहतक में। अभी डेथ्स भी होने लग गई हैं। कोई कहते थे कि मीडिया लोगों को डराता है और ऐसी ऐसी तस्वीरें दिखाता है, वो लाशों के ढेर लग गए, वो उधर चिताएं जल रही हैं, जगह नहीं है, अस्पताल में मारा मारी है, कॉरिडोर में लोग पड़े। तो बुरा क्या है इसमें? सच्चाई है ये तो। अगर वो डरा रहे हैं तो तुम डरते क्यों नहीं भाई? डरो, कम से कम डर के परहेज़ तो करोगे। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों का कि आपने बड़ा जतन से और बड़ी शिद्दत से इन चीज़ों को पहले भी आपने पब्लिसाइज़ किया है, आइंदा भी आप करते रहेंगे, मुझे यकीन है। मुझे आपसे सतत सहयोग की चाहत हमेशा रहेगी, दरकार रहेगी, ज़रूरत रहेगी।
बेशक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी फॉर्मल तौर पे हो या ना हो, बीच बीच में गाहे बगाहे हम किसी न किसी भाई से बातचीत करते रहते हैं। हमारी बातचीत आपसे ना भी हो तो आप अपनी जानिब से ये बीड़ा उठा लीजिए सब लोग, चाहे वो प्रिंट मीडिया है चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कि आप हर रोज़ आपका जो भी मीडियम है आपका, उसमें आप अपनी तरफ से लोगों को जागरूक करेंगे, चेताएंगे, समझाएंगे, इस खतरे की भयावहता से उनको और ज़्यादा जागरूक करेंगे। क्या कुछ किया जा सकता है वो चीज़ें भी आप उसमें डालिए। जैसे अभी मुझे एक सज्जन कुछ रोज़ पहले बता रहे थे, हालांकि ये व्हाट्सएप वगैरह पे चलती रहती हैं चीज़ें, दुर्भाग्य से व्हाट्सएप पे काफ़ी मटेरियल ऐसा रहता है जिसकी क्रेडिबिलिटी नहीं होती है, उसकी वो नहीं क्रेडेंस नहीं है, तो किस चीज़ पे यकीन किया जाए। तो जो एक्सपर्ट्स हैं इस डोमेन के लोग हैं वो लोग बताया करते हैं। अभी पीजीआई का इशू मेरे सामने लाया गया था कि कुछ लोग जो थोड़ा सा सिम्पटम आए और वो एकदम चिंतित होके और चल दिया अस्पताल की तरफ और लेट गया बिस्तर पे, और जी दवा शुरू कर दो, माइल्ड सिम्पटम। अब बिस्तर यदि उन लोगों से भर जाएंगे तो जो सीरियस पेशेंट ऐसा आ गया जिसको मॉडरेट सिम्पटम्स हो, जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उसको बिस्तर नहीं मिलेगा। तो क्या किया जाए? उन लोगों को ये समझाने की आवश्यकता है कि क्या माइल्ड सिम्पटम है, मॉडरेट सिम्पटम क्या है, कब आपको डॉक्टर की आवश्यकता है, कब आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उससे पहले आप घर पे क्या कर सकते हैं। देखिए वेंटिलेटर ऑक्सीजन कितना चलता है, ऑक्सीमीटर हम लगाते हैं, ऑक्सीजन लेवल आपका 95 से नीचे नहीं आना चाहिए, सैचुरेशन आपका 98-9 रहे तो अच्छा है। एक बफर है बीच में 90 से 95 के बीच में, 90 से नीचे आ जाए तो चिंता करनी चाहिए, 92 है तो चिंता कम करनी चाहिए, 92 को 96 बनाने के लिए क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर हमारे मीडिया में लोगों को जागरूक करने के लिए आएँ। एक प्रोन वेंटिलेशन आपने सुना होगा सभी ने, प्रोन वेंटिलेशन, घर में बगैर डॉक्टर के एक वेंटिलेटर है कि आप उल्टे लेट जाइए। आपने देखा आपका पल्स ऑक्सीमीटर से कि आपका सैचुरेशन कम है थोड़ा, आप उल्टे लेट जाइए और सांस लीजिए। आई एम सॉरी, मैं कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर मैं नहीं हूँ, परंतु मैं ये बताने की चेष्टा कर रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें लोगों को बताई जा सकती हैं और ये प्रमाणित है और ये मेडिकल फील्ड से प्रमाणित है। ये किसी भी डॉक्टर से आप पूछिए वो इसको प्रमाणित करेगा। इसमें कुछ भी नहीं लगता, इसमें कोई दवा नहीं लेनी जो कोई दुष्प्रभाव डाल जाएगी। उल्टा लेट के फेफड़े को फ्रीडम ज़्यादा मिलती है, वो अच्छी तरह काम करता है। तकिया नीचे लगा कि पेट के बोला आप गहरा श्वास लेंगे छोड़ेंगे, आपका ऑक्सीजन का सैचुरेशन 10 मिनट के अंदर 4-5 पॉइंट बढ़ जाता है, ये प्रूवन है। तो ये चीज़ें लोगों को मालूम नहीं है। तो जो बहुत ही माइल्ड सिम्पटम्स हैं, जिसको हल्का सा कोल्ड हो गया या गला ख़राब हुआ और फीवर आया, वो चल देता है, तो उसको ये तसल्ली करनी चाहिए कि मुझे ये है क्या। टेस्टिंग करवा दो, रेगुलर मॉनिटरिंग करो। आप अपने घर में एक ऑक्सीमीटर रखिए, रेगुलर मॉनिटरिंग कीजिए आप उससे। आप यदि टेस्ट आपने करवाया पॉजिटिव आ गए, कोई बात नहीं, लोग सिम्प्टोमेटिक भी है। पॉजिटिव आने के बाद, पॉजिटिव आने का अर्थ ये नहीं कि चलो मैं अस्पताल में घुस जाता हूँ। पॉजिटिव आने के बाद आप अपनी रिपोर्ट में ये देखिए कि आपका सीटी वैल्यू क्या है। साइकिल थ्रेशोल्ड आपको ये बताएगा कि आपके अंदर वायरल लोड कितना है। फिर आप टेस्ट रिपीट करवाएंगे तो आप ये देखेंगे कि मेरा सीटी वैल्यू ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। सीटी वैल्यू जितनी आपकी ऊपर जाएगी उतना आपका हाल अच्छा है, वायरल लोड कम हो रहा है। 34-35 के आसपास व्यक्ति नेगेटिव रहता है, उससे नीचे व्यक्ति पॉजिटिव रहता है। 24-25 से नीचे चला जाए फिर थोड़ा चिंता की बात है। 24 से ऊपर चिंताजनक बात नहीं होती। ऑफ कोर्स राम जाने कब कहाँ किसको किस दवा डॉक्टर की ज़रूरत पड़ जाए। 1500 से ऊपर बेड्स हैं, जिसमें ऑक्सीजन वाले बेड्स भी शामिल हैं और वेंटिलेटर वाले और आईसीयू वाले बेड्स भी शामिल हैं। हमारे पास प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी 100-125 के बीच में वेंटिलेटर्स उपलब्ध हैं। हमारे पास पीजीआई में भी 200-225 के करीब वेंटिलेटर्स उपलब्ध हैं। हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी हमारे पास रूम्स उपलब्ध हैं। इसको हम एक्सपेंड करके 3-3.5 हज़ार तक ले जा सकते हैं, जिसमें नॉन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, वेंटिलेशन और आईसीयू क्रिटिकल केयर, ये सारे उसके अंदर शामिल हैं।
व्यवस्थाएं पुख्ता हैं। हमारे पास रेमडेसिविर की एक किल्लत आई थी बीच में, जो अभी सरकार ने कोई दूसरे ज़िलों से, दूसरे अस्पतालों से रैशनलाइजेशन करके हमको दिलवाई हैं। ऑक्सीजन आपकी पीजीआई में आज के रोज़ सफिशेंट है, उनके पास अपने टैंक्स भी हैं, उनके पास सिलेंडर्स भी हैं, उनकी सप्लाई भी निर्बाध रूप से चल रही है अभी। बट कहने का भाव ये है कि हर चीज़ की एक लिमिट है, एक सीमा है। ऑप्टिमम लेवल यदि वो पार कर गया तो क्या होगा, यदि ये आंकड़ा आज वाला डबल हो जाता अचानक तो क्या होगा, यदि ये उससे अधिक हो जाए तो क्या होगा, यदि और ज़्यादा कुछ नुकसान बढ़ना शुरू हो जाता है तो क्या होगा, यदि सारा कुछ सैचुरेट हो गई व्यवस्थाएं तो क्या होगा। तो वी हैव टू होप फॉर द बेस्ट एंड वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। मैं आपके माध्यम से फिर लोगों को चेताना चाह रहा हूँ, मैं सारे तंत्र को फिर बताना चाह रहा हूँ, संजीदगी से सब लोग अपने अपने काम में जुट जाएं। प्रेस का, मीडिया का अपना काम है, सरकारी नौकर का, मेरे जैसों का, हमारा तंत्र का अलग काम है, पब्लिक के लोगों की भी जिम्मेदारी है। सब कुछ सरकार भरोसे, तंत्र भरोसे छोड़कर बात नहीं बन सकती, उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। वो परहेज़ रखें, वो लोगों को बताएं, शिक्षित करें, बंदिशें लगाएं, अपने आप के ऊपर बंधन लगाएं, अपनी गतिविधियों, एक्टिविटीज़ को कर्टेल करें, एक्सपोजर कम से कम करें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। बीमारी बहुत बुरी है, महामारी से ऊपर का रूप ले चुकी है, चिंता इसकी करने की आवश्यकता है। अपने बुज़ुर्गों को बहुत ज़्यादा संभाल के रखिए, अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा संभाल के रखिए। स्कूल्स को सरकार ने, आपने देखा, बंद कर दिया है 30 तारीख तक। शाम के वक्त 9-10 बजे के बाद चीज़ें काफ़ी सारी बंद हो गई हैं। जो समारोह है, शादी है, कोई मैयत है, उन चीज़ों पे भी एक अपर लिमिट कर दी गई है कांग्रीगेशन की, कितने लोग हो सकते हैं। क्या सरकारी फरमान की क्या आवश्यकता है, किसी को क्या लाभ मिल जाएगा, मुझे क्या लाभ मिल जाएगा, किसी को ज़िंदगी बचा के आपको क्या लाभ मिल जाएगा। ये तो एक यज्ञ है जिसमें सबको आहुति डालनी चाहिए, सबकी जिम्मेदारी है अपनी अपनी। जहाँ तक एग्जोडस की बात है, रोहतक से अभी ऐसा कोई एग्जोडस लेबर का रिपोर्टेड नहीं है। इंडस्ट्री पे वही कोई जाने वाला जाएगा, कोई मूवमेंट ऐसा जो माइग्रेशन होती है ऐसा कुछ भी नहीं है अभी। मैं वही कह रहा हूँ कि एग्जोडस नहीं है अभी कहीं से भी। इंडस्ट्री पे कोई पाबंदी नहीं है, रात वाले कर्फ्यू में भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी पे और एसेंशियल सर्विसेज पे कोई पाबंदी नहीं है। ऐसे हालात यदि कभी बनते हैं तो आप वाली बात का मैं जवाब दे रहा हूँ, हम लोग तैयार हैं, सामाजिक संस्थाएं भी तैयार हैं, हमारी जो NGOs वगैरह वो भी तैयार हैं। हमारी आज व्यापारी तबके से बैठक हो चुकी है, वो बिल्कुल स्वेच्छा से और खुले मन से तैयार हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल और सुझाव देना भी ना भूलें। अगर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कंट्रीब्यूशन के लिंक पर ज़रूर क्लिक करें।